कहानियाँ हमारी आत्मा के लिए खिड़कियाँ जैसी होती हैं। वो हमें अलग अलग दुनिया में ले जा सकती है, हमें नए नए किरदारों से मिला सकती है और हमें जिंदगी के जरूरी सबक सिखा सकती है। बहुत पुराने समय से कहानियाँ बच्चों को सिखाने और उनका मनोरंजन करने का एक जबरदस्त तरीका रही है। भारत में नैतिक कहानियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, लोगों के संस्कार और विश्वास बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये कहानियाँ सादी होने के बावजूद बहुत गहरी होती हैं और इनमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक दिखती है। ये हमें ईमानदारी, दया, विनम्रता और बड़ों का आदर करना सिखाती है। नैतिक कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये ज्ञान के बीज हैं जिन्हें बच्चों के मन में बोया जाता है। हर कहानी में एक सीख छिपी होती है, एक ऐसा सिद्धांत जो जिंदगी की उलझनों से निकलने में हमारी मदद करता है। ये कहानियाँ हमें अच्छा इंसान बनने, सही रास्ता चुनने और एक न्यायप्रिय और दयालु समाज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आइए इन नैतिक कहानियों की दुनिया में गोते लगाते हैं और अपने दिलो दिमाग को उन सीखों के लिए खोलते हैं जो हमेशा के लिए प्रासंगिक है। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था। उसकी मेहनत से ही उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन जब वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी कुल्हाड़ी के बिना वो अपना गुजारा कैसे करेगा। कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। वो नदी के किनारे बैठा रो रहा था कि तभी एक जादुई शख्स उसके सामने प्रकट हुआ। जादुई शख्स ने लकड़हारे से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। लकड़हारे ने उसे अपनी बदकिस्मती के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। जादुई शख्स ने नदी में गोता लगाया और एक सोनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। लकड़हारे ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जादुई शख्स ने फिर गोता लगाया और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। लकड़हारे ने फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जादुई शख्स ने तीसरी बार गोता लगाया और लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है, लकड़हारा खुशी से चिल्लाया। लकड़हारे की ईमानदारी से जादुई शख्स बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसने लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का इनाम देते हुए तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। लकड़हारा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट आया। उसके मन में एक नई उम्मीद और उत्साह था। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उसने अपने परिवार को यह कहानी सुनाई और सबने मिलकर उसकी ईमानदारी की सराहना की। लकड़हारे की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी ने उसकी ईमानदारी की मिसाल दी। इस घटना ने सभी को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व कितना बड़ा होता है। इस प्रकार लकड़हारे की ईमानदारी ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सभी ने यह ठान लिया कि वे भी अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाएंगे। एक तेज गर्मी के दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। वो बहुत देर से उड़ रहा था और उसकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। अचानक उसने दूर एक मिट्टी का घड़ा देखा। खुश होकर वो घड़े की तरफ उड़ा। उम्मीद थी कि उसमें पानी होगा, पर जब वो घड़े के पास पहुंचा तो उसे निराशा हुई, क्योंकि उसमें बहुत कम पानी था। पानी बिल्कुल नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही थी। कौवा इधर उधर देखा, वो हार मानने लगा था। तभी उसने पास ही एक कंकड़ पड़ा देखा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी चोंच में कंकड़ उठाया और उसे घड़े में गिरा दिया। उसने ऐसा ही करता रहा, एक एक करके कंकड़ उठाता और घड़े में गिराता रहा। धीरे धीरे घड़े में पानी का स्तर ऊपर उठने लगा। अंत में पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि कौवा अपनी प्यास बुझा सके। कौवे ने पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। प्यासे कौवे की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें बहुत कम मिलता था। उनके पास बहुत कम साधन थे और वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, उसे एक अजीब घड़ा मिला। यह घड़ा साधारण नहीं था, बल्कि बहुत ही विचित्र और आकर्षक था। किसान ने सोचा कि शायद यह घड़ा उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आया है।
वो उसे घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। दोनों ने मिलकर उस घड़े को ध्यान से देखा और सोचा कि यह किस काम आ सकता है। उन्होंने सोचा कि इसे साफ करके देखें कि वो इसमें क्या रख सकते हैं। वे दोनों मिलकर घड़े को साफ करने लगे और उसकी चमक देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें हैरानी हुई, जैसे ही उन्होंने घड़े में चावल का एक दाना डाला, वो 100 दानों में बदल गया। वे बहुत खुश हुए। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने घड़े में और चीजें डालना जारी रखा और हर चीज 100 गुना बारात जाती थी। वे बहुत उत्साहित थे और सोचने लगे कि इस घड़े की मदद से वे अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। जल्द ही वे बहुत अमीर बन गए। उनके पास अब बहुत सारा धन और संपत्ति थी। वे अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करते थे। हालांकि उनकी नई नई दौलत ने उन्हें लालची बना दिया। वे अब और भी अधिक धन और संपत्ति चाहते थे। उन्हें और चाहिए था। वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे और हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने अपना काम और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वे अब केवल अपने धन और संपत्ति के बारे में सोचते थे। वे घमंडी हो गए और अपने पुराने संघर्षों को भूल गए। उन्हें अब अपने पुराने दिनों की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन किसान की पत्नी ने खुद की 100 और होने की इच्छा की। उसने सोचा कि अगर वह 100 हो जाए तो वह और भी अधिक काम कर सकेगी और अधिक धन कमा सकेगी। जैसे ही उसने यह इच्छा की, घड़े ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब घर में उसकी 100 प्रतिलिपियां थीं, लेकिन खुश होने के बजाय किसान और उसकी पत्नी डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। घर सैकड़ों एक जैसी पत्नियों से भर गया था, जो सब एक दूसरे से झगड़ रही थीं। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। किसान और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी लालच ने उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया है। वे समझ गए कि लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्हें गलत रास्ते पर ले गया था। उन्होंने अपनी गलती मान ली और उसे सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने सब कुछ सामान्य होने की कामना की और घड़े ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस दिन से उन्होंने जादुई घड़े का बुद्धिमानी से उपयोग किया, हमेशा उस सबक को याद रखते हुए जो उन्होंने लालच के खतरों के बारे में सीखा था। वे अब संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने लगे। नैतिक कहानियां अतीत से आती हुई ज्ञान की फुसफुसाहट की तरह है, जो हमें हमारे पूर्वजों के अनुभवों और उनके द्वारा सीखे गए सबकों से जोड़ती हैं। ये कहानियां आज भी हमारे साथ गूंजती हैं, हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाने में मदद करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा से भरे जीवन जीने में है। एक खुशहाल परिवार, बच्चों की हंसी और एक शांतिपूर्ण पिकनिक का आनंद, ये सब हमें दिखाते हैं कि असली खुशी कहाँ मिलती है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा से भरे जीवन जीने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, बच्चों को साझा करना सिखाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। ईमानदार लकड़हारा, प्यासा कौवा और जादुई घड़े की कहानियां इन मूल्यों के महत्व और लालच और अहंकार के नुकसान को उजागर करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिश्रम, दृढ़ता और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। और जादुई घड़े की कहानियां इन मूल्यों के महत्व और लालच और अहंकार के नुकसान को उजागर करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिश्रम, दृढ़ता और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। जब हम इन कहानियों को पढ़ते या सुनते हैं, तो हम अपने भीतर के नैतिक मूल्यों को जागृत करते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को पार करते हैं, हमें इन कहानियों में छिपे हुए कालाजयी सबक याद रखने चाहिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमें इन कहानियों में छिपे हुए कालाजयी सबक याद रखने चाहिए। जब हम सोच विचार करते हैं, पढ़ते हैं या अपने अनुभवों को याद करते हैं, तो हमें इन कहानियों के सबक को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आइए हम उस ईमानदार लकड़हारे की तरह बनने का प्रयास करें, जिसने प्रलोभन का सामना करने पर भी सत्यनिष्ठा का रास्ता चुना। उसकी ईमानदारी और सच्चाई हमें प्रेरित करती है, जिसने प्रलोभन का सामना करने पर भी सत्यनिष्ठा का रास्ता चुना। हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही नैतिक निर्णय लेने चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आइए हम उस प्यासे कौवे की दृढ़ता को अपनाएं, जिसने पानी की तलाश में कभी हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और संकल्प हमें सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिसने पानी की तलाश में कभी हार नहीं मानी, उसकी दृढ़ता और संकल्प हमें सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और आइए हम किसान और उसकी पत्नी की गलतियों से सीखें, यह याद रखते हुए कि लालच हमारे पतन का कारण बन सकता है।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार से बचना चाहिए, ये याद रखते हुए कि लालच हमारे पतन का कारण बन सकता है। हमें अपने जीवन में संतोष और विनम्रता को अपनाना चाहिए ताकि हम नैतिक पतन से बच सकें। नैतिक मूल्य वह कंपास है जो हमें एक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। वे वह नींव है जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, जो हमें एक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। वे वह नींव है जिस पर हम मजबूत रिश्ते, समुदाय और अंततः एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। एक मजबूत नींव के बिना हमारा जीवन अस्थिर हो सकता है, जिस पर हम मजबूत रिश्ते, समुदाय और अंततः एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। जब हम नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और एक सशक्त समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय और अंततः एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। एक जीवंत समुदाय और एक बेहतर भविष्य का निर्माण नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। आइए हम इन मूल्यों को अपनाएं और उनके अनुसार जीने का प्रयास करें ताकि हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकें और उनके अनुसार जीने का प्रयास करें ताकि हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकें। नैतिक मूल्यों के अनुसार जीना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दुनिया को अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु जगह बनाए। एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज का निर्माण हमारे नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है।